स्पेक्ट्रम का सीधा मतलब आप लोगों के फिजिक्स के टेक्स्ट बुक से भी निकल के आता है. स्पेक्ट्रम सिंपली मीन्स व्हेन व्हाइट लाइट इज बोम्बार्डेड ऑन अ प्रिज्म. किसी भी प्रिज्म के ऊपर जब व्हाइट लाइट बोम्बार्ड किया जाएगा तो वो 7 मेजर कलर्स में स्प्लिट होता है. एंड दो 7 मेजर कलर्स आर इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर. ठीक है. और वो विबग्योर जो है वो इस तरीके से अलाइंड होता है, लाइक इट इज अलाइंड फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ. अब देखो कैसा होता है. सपोज हमारे पास ये स्पेक्ट्रम है, 3D तो बनाया नहीं जा सकता, तो ये हमारे पास एक प्रिज्म है. इस पे क्या हो रहा है, इस पे व्हाइट लाइट थ्रो की जा रही है. ठीक है. वी आर बोम्बार्डिंग व्हाइट लाइट ऑन दिस प्रिज्म. और इससे निकलने वाली जो लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है. 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ऊपर नीचे ले लो, कोई बात नहीं. और ये कैसे स्प्लिट होती है, ये विबग्योर के फॉर्म में स्प्लिट होती है. तो मैं इधर अच्छा से लिख देती हूँ. VIBGYOR 2 3 4 5 6 विबग्योर. हाँ जी, ग्रीन ग्रीन है. अच्छा सॉरी. सो ये विबग्योर में रिलीज होती है. अब विबग्योर का फॉर्म होने का मतलब क्या है, ये तो देखो, V मतलब वायलेट है. ठीक है. I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज एंड R मतलब रेड. तो ये जो यहाँ पर स्प्लिटिंग है ना, ये स्प्लिटिंग किस तरीके से अरेंज्ड है. रेड हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ. ठीक है. इसका वेवलेंथ जो है वो सबसे हाईएस्ट है. तो ऑफ कोर्स वायलेट जो होगा उसका वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगा. और जो फॉर्मूला हमारे पास है, वी हैव द फॉर्मूला दैट इज C इक्वल्स टू H न्यू. ठीक है. हमारे पास नहीं, C इक्वल्स टू लैम्डा न्यू है. ये C इक्वल्स टू लैम्डा न्यू. लैम्डा न्यू जहां पर C क्या है, C एक कांस्टेंट है. और कांस्टेंट होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास क्या रिलेशनशिप आ जाएगा, दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू. मतलब वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर इसका वेवलेंथ ज्यादा, सबसे ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी. और वायलेट का अगर वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. तो आप इसको किसी भी तरीके से अज्यूम कर सकते हो, या तो लोएस्ट वेवलेंथ टू हाईएस्ट वेवलेंथ अज्यूम कर लो, नहीं तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी भी आप लोग अज्यूम करके चल सकते हो, आपकी मर्जी है. अब ये तो नॉर्मल स्पेक्ट्रा की बात हो गई, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से स्पेक्ट्रा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रा एंड वन इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. ठीक है. उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो दो स्पेक्ट्रा है हमारे पास, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, मतलब पे ध्यान देकर पे. सो एमिशन स्पेक्ट्रा वो होता है जहां पर जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है, और जब वो हायर टू लोअर एनर्जी लेवल्स पर आ रहा है तो वो एनर्जी एमिट कर रहा है. ठीक है. और उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम तैयार होता है उसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं. सो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स अज्यूम कि हायर स्टेट पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, वो हायर स्टेट टू लोअर स्टेट आ रहा है. सपोज हायर टू यहाँ पर आ रहा है वो, तो क्या हो रहा है, हायर स्टेट टू लोअर स्टेट आने की वजह से क्या हो रहा है, वो एनर्जी एमिट कर रहा है. तो एनर्जी यहाँ पर एमिट हो रही है, और ये एमिटेड एनर्जी की वजह से जो एक स्पेक्ट्रा तैयार होता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रा. ठीक है. अदर देन दैट, एब्जॉर्प्शन की अगर बात की जाए तो कोई भी अगर आपके पास गैसियस सिस्टम है, ठीक है, आपने इसको क्या किया, एनर्जी दी, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, और उसकी वजह से जो यहाँ पर स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. अब ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, और एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा के बेसिस पर ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से. एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट स्पेक्ट्रम. हाँ, याद रखने वाली बात ये होती है कि रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, एंड दैट इज वन रीजन व्हाई हम लोगों को डिलेड सनसेट एंड अर्ली सनराइज दिखता है, बिकॉज रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है. ऑल्सो जब जो अगर आप बात करो सिग्नल वगैरह जो रहते हैं, वहां पर रेड लाइट क्यों यूज किया जाता है, रेड लाइट क्योंकि वो दूर तक ट्रैवल कर सकता है, एंड पीपल कैन सी फ्रॉम अ लार्जर डिस्टेंस दैट यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल. अदर देन दैट, वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होती है वो सबसे डिक्रीज होती है, और इसी वजह से वायलेट कलर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से वो सबसे ज्यादा व्हाट वी कैन से स्कैटर होता है. तो स्काई का कलर ब्लू क्यों है, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और इसी वजह से वो स्कैटरिंग की तरफ ज्यादा जाता है. इसी वजह से हमारा स्काई जो है इट अपीयर्स टू बी ब्लू इन नेचर. और अगर आप लोगों को रिलेशनशिप जानने से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, तो आप लोग ये सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, C इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, जिसकी वजह से इसको, ये तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही है. तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. सो आई गेस दिस इज एवरीथिंग अबाउट द स्पेक्ट्रम.